Hello students, today we will discuss MCQs of the chapter Albert Einstein at School. And the writer is a biographer we have Patrick Pringle. First question is the extract Albert Einstein at School is taken from. Extract का मतलब होता है एक तरह से अंश कह सकते हैं हम या भाग कह सकते हैं. मतलब ये जो पार्ट है किस में से एक छोटा सा भाग छांट रखा, किस बुक में से ले रखा है ये. The Young Einstein, Einstein's Expulsion, The Story of Einstein, The Famous Einstein. ये चैप्टर ले रखा है बायोग्राफी द यंग आइंस्टाइन बुक है, उसमें से ये चैप्टर हमारा निकाल रखा द यंग आइंस्टाइन. What was the name of Albert Einstein, हिस्ट्री टीचर? एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हिस्ट्री के अध्यापक थे उनका क्या नाम था? मिस्टर वेल थे, मिस्टर ब्राउन थे, मिस्टर कोच थे. नो, नॉट मेंशन्ड इन द लेसन. ये थे मिस्टर ब्राउन. एल्बर्ट जो है इस चैप्टर में एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल के बारे में बता रखा है. एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक जर्मन स्कूल से निकाल दिया गया था. जर्मनी के थे आइंस्टाइन, तो इनको स्कूल से निकाल दिया गया था. किन सर्कमस्टेंसेस में, किन स्थितियों में इन्हें स्कूल से निकाला गया था, ये इस चैप्टर में बताया गया है. तो उनके जो हिस्ट्री के अध्यापक थे वो कौन थे? मिस्टर ब्राउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लर्निंग फैक्ट्स इज नॉट. मतलब आइंस्टीन के अकॉर्डिंग लर्निंग फैक्ट्स क्या नहीं है? अवॉइडेबल है, वेस्टफुल है, एजुकेशन है, इजी है. आइंस्टाइन ने कभी जो तथ्य को हम याद करते, तथ्य का मतलब जैसे पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, इस टाइप की अगर कोई क्वेश्चन हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्ट्स. जिनमें डेट्स याद करनी होती है या जिसमें कोई बात याद करनी होती है उसे हम फैक्ट्स कहते हैं, तथ्य. तो लर्निंग फैक्ट्स क्या नहीं है? अवॉइडेबल है, वेस्टफुल एजुकेशन, उनके अकॉर्डिंग ये शिक्षा नहीं है. अब हिस्ट्री के अध्यापक अगर बात करेंगे तो किस बारे में बात करेंगे कि याद करो कि भाई कौन सी लड़ाई किस टाइम हुई थी. तो इस टॉपिक के ऊपर आइंस्टीन ने कहा था कि भाई फैक्ट्स को याद करना शिक्षा नहीं है. What was Albert's theory of education? एल्बर्ट के अनुसार एजुकेशन क्या है? Giving importance to ideas than to facts, learning all important facts, memorizing, writing everything. उनके अनुसार एजुकेशन क्या है? Giving importance to ideas than facts. भाई तथ्य को छोड़कर हम अगर विचारों को इम्पोर्टेंस दे, आइडियाज का मतलब विचार, विचारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे तो वो क्या है? एजुकेशन है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे 2 मार्क्स के में भी पूछा जा सकता है. हाउ डिड एल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे? रोजाना जब एल्बर्ट स्कूल जाते थे तो उन्हें कैसा महसूस होता? चीयरफुल, स्कैर्ड, मिजरेबल एंड ग्रेटफुल. उन्हें बहुत, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती थी, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था. मिजरेबल. हाउ लॉन्ग डिड एल्बर्ट्स फादर वांट हिम टू अटेंड द स्कूल फॉर? एल्बर्ट के पिताजी कब तक चाहते थे कि ये स्कूल को अटेंड करे, मतलब एल्बर्ट स्कूल में कब तक जाता रहे? Until he comes to love the school, जब तक उसे स्कूल से प्यार ना हो जाए. Until his father called, जब तक उसके पिताजी मना ना करें. Until he completes his diploma, none of the above. उसके पिताजी चाहते हैं कि जब तक उसकी एजुकेशन पूरी ना हो, उसका डिप्लोमा पूरी ना हो, एल्बर्ट जो है स्कूल जाता रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन रिजाइड ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग? जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो एल्बर्ट कहाँ पर रहते थे? एट होम विद हिज फैमिली, एट द क्वार्टर्स ऑफ मोनिज, एट हिज फ्रेंड्स हाउस, एट ए प्लेस प्रोवाइडेड बाय स्कूल. वो रहते थे एट द क्वार्टर्स ऑफ मोनिज. एल्बर्ट के माता पिता जो है वो वहां नहीं रहते थे. एल्बर्ट के माता पिता जो है मिलान जा चुके थे, लेकिन एल्बर्ट को कहा भाई तुम अपना डिप्लोमा जब तक पूरा करोगे तब तक यहीं रहोगे मोनिच में. द प्लेस वेयर आइंस्टाइन लिव्ड हैड, जहां पर आइंस्टाइन रहते थे वो कैसी जगह थी? नो कंफर्ट, बैड फूड, डर्ट एंड स्क्वेलर, ऑल ऑफ द अबव. ये सारी चीजें थी वहां पे. ना कोई सुख सुविधा थी, खाना बहुत बेकार मिलता था, वहां पे गंदगी भी बहुत ज्यादा थी. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड ए फ्रेंड नेम. एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक दोस्त हैं जिनका चैप्टर में जिक्र होता है, तो वो कौन है? यूरी है, एल्सा है, ब्राउन है, कोच है. इनके फ्रेंड है यूरी. एल्सा इनकी कजन है. ब्राउन इनके हिस्ट्री के टीचर थे.
मिस्टर कोच के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यूरी मेंशन्स ए फाइट इन विच a scar is a symbol of defeat, badge of honor, proof of weakness, none of the above। बैज ऑफ ऑनर, सम्मान का प्रतीक कह सकते हैं एक तरह से। यूरी और एल्बर्ट की जब एक बार बातचीत हो रही थी आपस में, तो यूरी बताता है, एल्बर्ट कहते हैं यूरी को कि तुम बहुत अच्छी जगह पर रहते हो, तो यूरी कहता है मत बोलो कि वहां पे आपस में बहुत लड़ाई होती है, और जब लड़ाई होती है, एक बार लड़ाई में एक आदमी के जो है निशान नहीं लगा, अगर निशान लग जाए तो उसे वो क्या मानते हैं, बैज ऑफ ऑनर, सम्मान का। भाई मैंने ये निशान जब हुआ था, जब मैंने उस आदमी से लड़ाई की थी या उसको पीटा था, तो मुझे भी चोट लगी थी, तो बैज ऑफ ऑनर मानते हैं। तो ये यूरी क्या कहना चाहता है इसके द्वारा, कि भाई वो भी सिविलाइज्ड नहीं है। What was the name of Albert Einstein's cousin? एल्बर्ट आइंस्टीन के कजन का नाम क्या है? यूरी है, कोच है, एल्सा है, ब्राउन है। एल्सा। अब तक हम यूरी के बारे में पढ़ चुके हैं। यूरी एल्बर्ट का फ्रेंड है। मिस्टर कोच इनके बारे में भी नहीं आया है। मिस्टर ब्राउन के बारे में, ये क्या है, इनकी हिस्ट्री के टीचर हैं। एल्सा इनकी कजन है। एल्सा कजन है। What was Albert's cousin's suggestion to him to help him get through his exam? एल्बर्ट की बहन उसको क्या सजेशन करती है कि तुम एग्जाम पास कर जाओगे। एल्बर्ट जो है पढ़ाई मतलब हिस्ट्री वगैरह में अच्छा नहीं है, इज नॉट गुड एट हिस्ट्री। हालांकि मैथ में वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो वो स्कूल से बहुत डरते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते। तो एल्बर्ट की कजन उनको क्या सुझाव देती है पास होने के लिए? टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट वाज टॉट, to learn without understanding, to pay attention in the class, to find a good tutor। उसकी कजन कहते भाई तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ याद कर लो, समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लो कि पेपर में लिख के पास हो जाओ। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, व्हाट वाज ए गुड इनफ रीजन टू स्टडी समथिंग? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या कारण हो सकता है पढ़ने का? इट हैज टू बी पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम होता है हमारा जैसे सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। व्हेन द रीडर वाज फोर्स्ड टू स्टडी, इफ द रीडर लाइक्स इट, ऑल ऑफ द अबव। इफ द रीडर लाइक्स, अगर रीडर को पसंद है पढ़ने वाले को, तो उसे वही चीज पढ़नी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, व्हाट कंफर्टेड एल्बर्ट आइंस्टाइन? साइंस के अलावा एल्बर्ट आइंस्टीन को कौन सी चीज कंफर्ट देती है? प्लेइंग ऑन स्टेट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, कैलीग्राफी, म्यूजिक एंड प्लेइंग वायलिन। म्यूजिक एंड प्लेइंग वायलिन, ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। वैसे कैलीग्राफी होती है अच्छी राइटिंग एक तरह से। हाउ डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन प्लान टू लीव द स्कूल? एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या योजना बनाता है स्कूल छोड़ने के लिए? बाय गेटिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन फ्रॉम ए डॉक्टर, by running away, by calling his father to help him out of school, by asking the head teacher, by getting a certificate of nervous breakdown from a doctor। डॉक्टर को कहता है भाई मेरे को बहुत ज्यादा चिंता है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाए कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ आगे, तनाव में हूँ, और जिसके कारण वो कहते भाई इस बच्चे को ना पढ़ाओ, ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिल जाए। तो उसकी योजना है कि भाई ये सर्टिफिकेट प्राप्त करके मैं स्कूल को छोड़ सकता हूँ। आइंस्टीन was blank with his own idea of leaving school। कैसा लगा आइडिया उनको अपना ही स्कूल छोड़ने का? सैड था, जॉयस था, टेरिफाइड, डाउटफुल। वो उनको बहुत खुशी थी कि भाई इस आइडिया से मेरी स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। Who helped Albert in finding a doctor who would help him in fulfilling his plan to leave the school? किसने सहायता की एल्बर्ट की कि वो स्कूल से छोड़ने के लिए जो प्रमाण पत्र चाहिए उसे प्राप्त करने में? हिज फादर, उसके पिताजी ने। एल्सा, यूरी, नोवन। ये सहायता की यूरी ने। इज नॉट ए फूल, यूरी वॉर्न एल्बर्ट, हु इज ही? मतलब यहाँ पे ही किसके लिए कहा है? यूरी ये बात किसको कहता है? एल्बर्ट को। यूरी एल्बर्ट को कहता है कि वो मूर्ख नहीं है। तो यहाँ पे वो कौन है? द हेड टीचर ऑफ द स्कूल, एल्बर्ट्स मैथ टीचर, एल्बर्ट्स फादर, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, मतलब यूरी अर्नेस्ट वेल के बारे में कहता है कि अर्नेस्ट वेल जो है डॉक्टर है और मेरे फ्रेंड भी हैं, वो तुम्हें सर्टिफिकेट दे देंगे एल्बर्ट को। किस चीज का? तनाव का, नर्वस ब्रेकडाउन का। एल्बर्ट वाज ब्लैंक अबाउट हिज अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर।
वरीड है, थ्रिल्ड है, अनॉयड है, पैसिव है, वरीड है, क्योंकि उसके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, उसे चिंता है कि डॉक्टर उसे सर्टिफिकेट देगा कि नहीं देगा, या क्या कहना है मुझे डॉक्टर को, तो इसलिए वो वरीड है। What did Albert plan to do after he left school? एल्बर्ट की क्या योजना है स्कूल को छोड़ देने के बाद, मतलब आगे वो क्या करना चाहता है, पढ़ाई छोड़ना चाहता है, क्या करना चाहता है? लुक फॉर ए जॉब, जॉब देखना चाहता है, गेट इनटू कॉलेज और इंस्टीट्यूट, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, अपना बिजनेस करना चाहता है, डू नथिंग। गेट इनटू कॉलेज और इंस्टीट्यूट मतलब वो पढ़ाई से जी नहीं चुराते हैं, स्कूल छोड़ने के बाद ही भी वो पढ़ना ही चाहते हैं कॉलेज या इंस्टीट्यूट में। For how long was Albert supposed to stay away from school as per certificate? जो सर्टिफिकेट डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने लिया है उसके अकॉर्डिंग एल्बर्ट कितने समय तक स्कूल से दूर रहना होगा? 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ। 6 मंथ के लिए वो 6 महीने का सर्टिफिकेट देता है कि 6 महीने तक जो है इसे स्कूल नहीं आना चाहिए। The doctor seemed to understand what Albert was going through because जो डॉक्टर था अर्नेस्ट वेल वो समझ सकते थे कि भाई किन स्थितियों से एल्बर्ट गुजर रहे हैं। क्यों? He himself had been a student, he was paid well, he was new at being a doctor, none of the above. Because जो अर्नेस्ट वेल थे वो भी अभी भी स्टूडेंट थे, उन्हें सिर्फ 1 वीक ही हुआ था, 1 वीक हुआ था उन्हें डॉक्टर बने हुए, अपनी डिग्री किए हुए, मतलब 1 सप्ताह पहले तक वो भी क्या थे? स्टूडेंट थे। I shall never go back to that place. Which place is Albert referring to? Albert कौन से स्थान पर वापस नहीं जाना चाहते? His home in Milan, मतलब अपने घर नहीं जाना चाहते। His school, his room in quarters of Munich, Berlin. वो अपने स्कूल वापस नहीं जाना चाहते। How did Albert plan to get into a college? Albert की क्या योजना है कॉलेज में एडमिशन? क्योंकि कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा उन्होंने लिया नहीं, तो कैसे वो कॉलेज जाएंगे? उसकी क्या योजना है? By giving an entrance exam, by getting a reference from his history teacher, by getting a reference from his mathematics teacher, through his father's reference, by getting a reference from his mathematics teacher. एल्बर्ट जो है मैथ में बहुत ज्यादा अच्छे थे, ही वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, बहुत ज्यादा अच्छे थे मैथ में, और मैथ के टीचर ने जितना मैथ करवाया था उससे भी कहीं ज्यादा मैथ ये कर चुके थे। इनके मैथ टीचर ने ये कहा था कि भी तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब मैथ में मैं और ज्यादा तुम्हें नहीं सिखा सकता, मेरे से ज्यादा तुम्हें मैथ आता है। ऐसा नहीं है पढ़ाई से जी चुराते थे, मैथ बहुत अच्छा करते थे, इनकी साइंस में बहुत रुचि थी। हाँ, हिस्ट्री इनको नहीं आती थी, मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग ये हिस्ट्री में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो इसीलिए इनका स्कूल जाने का मन नहीं करता था। बाकी मैथ में ये ब्रिलियंट थे। हाउ मच डिड द डॉक्टर चार्ज फ्रॉम एल्बर्ट? डॉक्टर ने सर्टिफिकेट के बदले में एल्बर्ट से कितने पैसे लिए? आस्क्ड एल्बर्ट टू इनवाइट यूरी फॉर अ मील, आस्क्ड एल्बर्ट टू इनवाइट हिम फॉर अ मील, his consultancy fees, none of the above. डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने एल्बर्ट से पैसे नहीं लिए। एल्बर्ट को क्या कहा कि भाई यूरी को तुम खाने पर ले जाओ, बस वही मेरी फीस होगी। It's almost the only class where I am not wasting my time. Which class is Albert talking about here? भाई उनके मैथ के टीचर कहते हैं कि भाई तुम मेरी क्लास में टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों कहा इन्होंने? ये कहा इनके मैथमेटिक्स टीचर ने, मैथ में की क्लास के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि मैथ में ये बहुत कुछ जानते थे, मैथ ये सारा कर चुके थे, सारा मैथ कंप्लीट कर चुके थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा इसको कि, और मैथ के टीचर कौन थे ये आगे आएगा, तो इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास। तो इसके बदले में ये किसने कहा? एल्बर्ट ने कहा भाई एक यही क्लास तो है जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसमें मैं इंजॉय करता हूँ, ये क्लास मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी क्लास? मैथ की क्लास, मैथमेटिक्स। Why was Einstein summoned by the head teacher? आइंस्टाइन को हेड टीचर ने क्यों बुलाया? टू आस्क हिम टू लीव द स्कूल, टू पनिश हिम फॉर बैड वर्क, टू रिवार्ड हिम फॉर हिज वर्क, नन ऑफ द अबव। टू आस्क हिम टू लीव द स्कूल, वो सर्टिफिकेट लेके आए थे एल्बर्ट की मुझे स्कूल छोड़ना है, लेकिन हेड टीचर ने उससे पहले ही एल्बर्ट को कह दिया सर्टिफिकेट से पहले कि भाई तुम स्कूल को छोड़ जाओ, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। But short of a student, Einstein was according to his teachers ungrateful, rebellion, troublesome, all of the above। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? all of the above।
Why did Albert feel that the medical certificate was burning a hole in his pocket? मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उन्हें ऐसा क्यों लगा जैसे उसकी जेब में आग लगी हुई हो? Because it had cost him money, because it proved to be of no use, both A and B, none of the above. क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने प्राप्त किया था वो एक तो यूरी को उन्होंने खाना खिलाया था तो इसके बदले पैसे भी लगे, दूसरी बात वो कोई काम भी नहीं आया क्योंकि हेड टीचर ने उसे पहले ही निकाल दिया सर्टिफिकेट से, इसीलिए वो बर्निंग हॉल उन्हें लगा। ये एक तरह से इडियम वगैरह कह सकते हो, क्योंकि इट हैड कॉस्ट हिम मनी, एक तो पैसे लगे ऊपर से ये काम भी नहीं आया। Who did Albert Einstein meet before leaving Munich? किससे मिले आइंस्टाइन मुनिच छोड़ने से पहले? हिज मैथ टीचर, एल्सा, यूरी, द हेड टीचर ऑफ द स्कूल। वो सिर्फ यूरी से मिलके गए थे। Who was मिस्टर कोच? अब आया हुआ है मिस्टर कोच कौन है? एल्बर्ट्स मैथमेटिक्स टीचर है, एल्बर्ट्स हेडमास्टर है, एल्बर्ट्स हिस्ट्री टीचर है, एल्बर्ट्स म्यूजिक टीचर है। मिस्टर कोच एल्बर्ट्स के मैथमेटिक्स टीचर है और हिस्ट्री के टीचर कौन थे? ब्राउन, मिस्टर ब्राउन। मैथमेटिक्स के टीचर कौन थे? मिस्टर कोच। यूरी कौन था? इसका फ्रेंड। एल्सा कौन है? इसकी कजन, एल्बर्ट्स की कजन। तो 4-5 कैरेक्टर्स हैं, इनके नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स एल्बर्ट द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर? संसार का सबसे झूठा व्यक्ति, मतलब जो झूठ नहीं बोल सकता, सबसे बुरा झूठा। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरा, लायर का मतलब झूठा। सबसे झूठा, बुरा झूठा मतलब जिसको झूठ बोलना नहीं आता। ये किसने कहा एल्बर्ट को? एल्सा ने कहा, मिस्टर कोच ने कहा, द हेडमास्टर टीचर ने कहा, यूरी ने कहा। ये यूरी ने कहा भाई तुम झूठ नहीं बोल सकते, अगर तुम झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे क्योंकि तुम संसार के सबसे बुरे झूठे हो, झूठ बोलना तुम्हें नहीं आता है, इसका मतलब यही है। तो ये बात यूरी ने कही। Who is the author of Albert Einstein at School? ये चैप्टर किसने लिखा है? पैट्रिक प्रिंगल ने, विलियम्स रोयान ने, मार्गो मिंको ने, नन ऑफ द अबव। ये चैप्टर लिखा है पैट्रिक प्रिंगल, ये बायोग्राफर है। और विलियम्स रोयान ने कौन सा लिखा है? हमारा फर्स्ट चैप्टर लिखा है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। मार्गो मिंको ने कौन सा लिखा है? द एड्रेस। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना, और नई हो पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।